जो हमने पहले बात बताई थी, उसको ही हम ऐड ऑन करते हुए जो नेक्स्ट सीक्रेट है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये है कि क्या आप थीम देते हैं हर एक दिन को? जैसे कैलेंडर में वीकली थीम्स होती हैं, कैलेंडर में हमारे को पता होता है कि हाँ, हमारे को इन चीज़ पे ध्यान देना है, उन चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, हम क्योंकि मैं तो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बता सकता हूँ, फिर आप अपने प्रोफ़ेशन में इसको रिलेट करके देखिएगा कि जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट टास्क पे फ़ोकस करते हैं, तो हमें पता होता है कि एक दिन में हम बहुत सारे थीम्स पे काम नहीं कर पाते। यानी एक दिन अगर हमारा रीडिंग में जा रहा है, तो हम बहुत डूब के रीडिंग कर रहे हैं। एक दिन हमारा लॉन्ग वीडियोज़ को बनाने में जा रहा है, जिसमें हम डिटेल आधा-आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें हम टाइम देते हैं। एक दिन हमारा मार्केटिंग वीडियोज़ यानी प्रोमो वीडियोज़ बनाने में टाइम जा रहा है, तो हम उसमें हम ज़्यादा समय देते हैं। तो ग्रुपिंग करते हैं हम कामों की, और फिर उसको एक थीम दी जाती है। और वीक में 7 दिन है, अगर हम 6 दिन भी काम कर रहे हैं उसमें, तो हम हर दिन को एक थीम देते हैं कि आज हमारा फ़ोकस है कि हमें क्लाइंट्स को सेवा देनी है। हमारा पूरा ध्यान होगा कि क्लाइंट्स को कौन से वीडियोस प्रोवाइड कराने हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानना है, कहाँ अपग्रेड करना है हमारे को अपनी टीचिंग को, कहाँ उनको पुश करना है एक्शन लेने के लिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे एक आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है। आप अपना टाइम भी बहुत तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज़ वो जो डीप वर्क है, वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो एक टाइम पे एक टास्क के बारे में सोचना है, पूरे दिन उस पे थोड़ा-सा इन्वॉल्व होना है, उसका एक कंसिस्टेंसी रखनी है पूरे दिन, उसको ही सोचना है, वो मल्टीटास्किंग में डिस्टर्ब नहीं होना है। ये तभी हो सकता है जब आप इस थीमैटिक सीक्रेट को अपनी ज़िंदगी में लगाएँ, और हम लोगों को लगातार कहते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि देखिए, अ, अलग-अलग दिन में आपको किस तरीके से अलग-अलग थीम देनी है, इस पर एक बार बैठकर विचार करिए। क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन की इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देने की इम्पोर्टेंस है, एम्प्लॉइज़ के ऊपर ध्यान देने की, सिस्टम्स बनाने की इम्पोर्टेंस है। आपको ये भी देखना है कि जो अगर कस्टमर सर्विस है, उसको मेंटेनेंस है आपके प्रोडक्ट का, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको बफर करना होगा अपने दिन को। बिकॉज़ अगर हम कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम लोग कुछ और कर रहे हैं, तो वो क्या क्लटर कर देता है, और फिर डेलीगेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। हम बहुत चीज़ों में टू एंड फ्रो होते हैं, तो हमारा जो फ़ोकस है वो भी इतना डीप नहीं हो पाता, और वो क्रिएटिविटी जो निकल सकती है वो भी आप नहीं निकाल पाते। जैसे कहते हैं ना, संडे का थीम क्या होता है कि भाई वेकेशन का दिन है, छुट्टी है, हॉलिडे है, फैमिली टाइम है। अभी तो बस अ, ब परिवार के लिए समय निकालेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे अगर आप थीम्स अपने हर दिन की बना ली, तो आप देखिएगा, हर जो थीम में जो डिपार्टमेंट है, उसके छोटे-छोटे जो टास्क हैं, उसको भी आप देख पाएँगे गहराई से। नेक्स्ट जो मैं आपको 13 सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि कोशिश ये करिए, कितना भी आपके सर पे कोई काम आ रहा हो, तो कई बार मैंने कहा ना, उड़ते-उड़ते काम आते हैं, और उड़ते-उड़ते काम आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अम, फँसते चले जाते हैं चीज़ों के अंदर। तो इसका एक सिंपल सा रूल माना जाता है कि जो काम 3 मिनट से 5 मिनट के हैं, उसको झट से कंप्लीट कर दीजिए। अगर काम 3 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा का है, तो उसको अपने चेकलिस्ट में डालिए, प्लान करिए कि कब-कब आपको थोड़ा गैप मिलेगा, तब आप इसको कंप्लीट करेंगे। सारे कामों को ऑन द स्पॉट कंप्लीट नहीं किया जाता। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग थोड़ा समझ के चलते हैं कि भई मुझे 3 मिनट, 5 मिनट कि काम है ये, और ये असाइनमेंट मैं क्यों डिले कर रहा हूँ खामखा। कई बार एक एक होता है कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसको रिप्लाई करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, पर वो आप 5 मिनट दे नहीं रहे, वो आपके दिमाग में इनकम्प्लीट साइकिल चल रही है। इनकम्प्लीट साइकिल चल रही है, आपकी एनर्जी सक करेगा वो। एक सिंपल सा फ़ोन कॉल करना है, वो आपकी इतनी मेंटल एनर्जी सक कर देगा कि पता चल रहा है कॉल 5 मिनट का था, समय खा गया कितना। और फिर वो इनकम्प्लीट टास्क भी कई बार हमारे को परेशान करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, सारे काम ऑन द स्पॉट ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। जिन कामों में 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, उनको आप चेकलिस्ट में डालकर डेफर्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपको ये देखना है ना, कौन से कामों को आपको डू करना है, कौन से कामों को आपको डोंट करना है।
कौन से कामों को आपको डिफर करना है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कामों को मेरे को अलग अलग ब्लॉक्स में डालना होगा, कि किन कामों को मुझे अवॉइड करना है, करना ही नहीं, डिलीट कर देना है, कुछ कामों को करना ही नहीं, कुछ कामों को डिफर कर देना, बाद में कर लेंगे, कुछ कामों को उसी वक्त करना होता है। तो ये समझ नहीं होती तो समय बहुत बर्बाद होता है दोस्त मेरे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है, एनर्जी लेवल्स कैसा चल रहा है आपका। क्या आप मॉर्निंग रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं? ये बड़े सिंपल से वर्ड्स लगते हैं, एनर्जी लेवल्स, पर तब भी हम कह रहे हैं कि भाई जो इंसान सुबह टाइम पे नहीं उठते, और टाइम पे नहीं उठने का मतलब ज़रूरी नहीं होता, जैसे मेरा तो बहुत क्लासेस रहती हैं यूएस में, कनाडा में, तो हार्डली आई गेट टाइम टू स्लीप ऑन टाइम। So I sleep late at night and wake up late in the morning. पर उसके बावजूद भी 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेने के बाद भी आई ऑलवेज मेक इट श्योर कि मैं जब भी उठूं, मैं अपना एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूं, जिसमें एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो, जिसके अंदर कुछ एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, जिसमें प्रॉपर क्लीनिंग वर्क हो, जिसमें टेम्पल हो, नहाना धोना हो तरीके से, मतलब तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो जो एनर्जी आपको पूरे दिन चाहिए होती है वो आप फिर मेंटेन नहीं रख पाते। यही 14th सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप अपना सुबह का 1 घंटा जब भी आप उठते हैं उसको माइंड, बॉडी और सोल पे देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो अगर आप नहीं करेंगे तो जो क्रिएटिव जूसेस है जो पूरे दिन हमारे को यूज आते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखा गया है कि लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते मॉर्निंग रूटीन की, और इस वजह से उनको बहुत कुछ करना होता है पर वो कर नहीं पाते। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्या मेरे में कमी है कि मैं कर नहीं पा रहा, बिकॉज हम बैलेंस्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात है। देखिए पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन तो अंदर से आएगा ना, वो अगर आप मी टाइम ही नहीं दोगे खुद को, यानी सुबह का 1 घंटा भी आप खुद के लिए नहीं निकालोगे, तो वो जो क्रिएटिव आइडियाज भी हैं वो भी कैसे आएंगे आपके दिमाग के अंदर। आप एनर्जी को फील ही नहीं करेंगे पूरे दिन, अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो आप देखिएगा आप ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कई लोग कुछ भी खा लेते हैं, फिर वो हर वक्त ही वो सुस्त रहते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती। तो हम लगातार लोगों को कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर से तो नहाए पर अंदर से भी नहाए। जो मेडिटेशन है, जो टेम्पल विजिट है, आपका अपना जो भी रिलीजन है, आप उसको प्लीज कनेक्ट होइए, बिकॉज डाइट भी आपको अंदर से प्योरीफाई करता है यार। पानी भी ढंग से हम पीते हैं, वो आपके वेस्ट जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो है उसको फ्लश आउट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। एक्सरसाइज कितना फायदा करती है आपका, क्योंकि जो लास्ट सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो है एनर्जी लेवल्स। बिकॉज एनर्जी लेवल, देखिए सीक्रेट का मतलब क्या है, जो प्रोडिक्शन दे रहा है, बिकॉज जो टाइम को प्रोडक्टिव लेवल पे लेके जाए वही तो एक बेहतरीन चीज है। और जो इंसान अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे नहीं रख पाता, अपने फोकस को मेंटेन नहीं रख पाता, वो कैसे बड़े बड़े काम करेगा। इसमें हम पोमोडोरो टेक्निक बताते हैं, हम लगातार बोलते हैं कि 25-25 मिनट के ब्रेक साइकिल्स बनाइए। जैसे अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है और मुझे पता है कि ये पूरी बुक मुझे 3 घंटा लगेगा पढ़ने में, तो हम 25-25 मिनट के 6 पोमोडोरो साइकिल पे फोकस्ड होते हैं, और 25 मिनट के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसके अंदर हम मोबाइल से रिप्लाई भी कर देंगे किसी को, और कुछ खा पी आएंगे, थोड़ा वॉक कर लेंगे। पर 25 मिनट्स नो, कोई दिमाग में काम भी आता है हम उसको साइड में पेपर में लिख लेते हैं कि हाँ वो 25 मिनट के बाद कर लेंगे। जब ऐसे 6 साइकिल हो जाए, किसी के लिए 4 साइकिल हो जाए, फिर वो आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। फुल अटेंशन सिंगल टास्क पे देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रिपीटेटिव साइकिल्स अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा निकाली पूरे दिन में, तो फिर सो कॉल्ड हमारा कहते हैं ना, जो डिस्टर्बेंस आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उसमें हमारी एनर्जी सक नहीं होगी। और देखिए डिस्टर्बेंस हमारी एनर्जी सक करके हमारे एनर्जी लेवल्स को भी डाउन करता है, क्योंकि एनर्जी सक हो रही है, समझिए। तो ओवरऑल दिस पैटर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो 600 वर्ड्स लिखते थे 1 घंटे के अंदर, 3500 वर्ड्स लिखने लग गए जब वो डिस्ट्रैक्शन से दूर गए। तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, प्रोसेसिंग बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, अगर आप तरीके से पोमोडोरो को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों
यही कहूँगा, हाईली सक्सेसफुल लोगों की बातें मैंने आपको बताई हैं, कैसे वो टाइम मैनेज करते हैं। और टाइम एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है ज़िंदगी का। इफ़ेक्टिवली यार इसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करिए। ये लाइफ हैक टेक्निक्स है, जो ज़िंदगी में आपको सच में प्रायोरिटाइज़ करना सिखाती हैं, बूस्ट करती हैं आपकी एनर्जी लेवल को, फ़ोकस रखती हैं आपको, जो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको अपने टाइम से मैक्सिमम निकाल के लेके आना है। प्लीज़ आप एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन को बनाइए। और मैं लोगों को कहता हूँ कि मॉर्निंग रूटीन जब भी सोचें तो दिमाग में एक लाइफ सेवर सिस्टम चलना चाहिए, जिसके अंदर एक इंसान लगातार अपने आप को ये सिग्नल देता रहे कि भाई सेवर, सेवर का मतलब है साइलेंस, एस का मतलब है साइलेंस। यानी आप, मैंने जो कहा ना, आप मॉर्निंग रूटीन के अंदर मेडिटेशन करें, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें, बहुत फ़ायदा होता है। ए क्या है, अफर्मेशंस, अपने आप से जो बात करते हैं वो बड़ा पॉजिटिव वे में करें। सेवर, SAV क्या है, विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में विजुअलाइज करें जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं। ई क्या है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को मूव करिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। आर क्या है, सेव, आर क्या है, रीडिंग, रीडिंग इट्स अ सो इम्पोर्टेंट थिंग। रीडिंग, हर सक्सेसफुल इंसान बहुत पढ़ रहा है दोस्त, बहुत पढ़ रहा है। सो प्लीज से वर्ड्स में एस भी लगा लीजिए। एस है स्क्रिबिंग, जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं, ये बहुत फायदा करेगा। तो ये सेवर्स, 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 ये अपने दिमाग में डालिए। ये आपका लाइफ सेवर्स है। ये सिस्टम जिंदगी में बेहतरीन काम करता है, आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आशा करते हैं ये टाइम मैनेजमेंट के सुपर डुपर सीक्रेट्स अपनी जिंदगी में लगाएंगे और पॉजिटिव बदलाव लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।